Hey, good morning, everybody. This is Mr. Kundan Singh Chauhan. Welcome back on my channel Target SSC with कुंदन सर। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के बीच में सेकंड पार्ट लेकर के आया हूँ इंग्लिश एरर डिटेक्शन का। ये 2023 में होने वाले ग्रेजुएट लेवल पे जो भी एग्जाम्स रहे हैं, चाहे वो सीपीयू का एग्जाम्स रहा हो, चाहे वो सीजीएल का एग्जाम रहा हो, चाहे वो एग्जाम फेज 11 सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 का एग्जाम्स रहा हो, इन सभी एग्जाम्स में चाहे इनके प्री का हो या मेंस के, जो भी एरर डिटेक्शन से क्वेश्चन आए हों, वो सभी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे इस सीरीज में लेकर के आया हूँ। ये पूरा एरर डिटेक्शन खत्म करा दूंगा, तो इसी तरह से सेंटेंस इंप्रूवमेंट जो 2023 के रहे हैं, वो सारे सेंटेंस इंप्रूवमेंट ग्रेजुएट लेवल पे कंप्लीट कराऊंगा। फिर फिलिंग द ब्लैंक्स, फिर क्लोज टेस्ट, फिर इस तरह से आपके पीक्यूआरएस और वोकैबुलरी सेक्शन। अंडरस्टूड गाइस? तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें और सीधे मुद्दे पे आते हैं हम क्वेश्चन पे, क्योंकि बहुत बेसिक बेसिक बातें मैं आपको क्लासेस में कराऊंगा। क्लासेस का मतलब कि वो क्लासेस जो कि आपको मिलेंगी चैप्टर वाइज में। तो सीपीयू टीयर 1 2023 के क्वेश्चन हैं ये। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन तक इसके पहले मैंने करा दिया है ऑलरेडी। सॉरी। क्वेश्चन नंबर इसका 21 है। द डांसर स्वेड। स्वेड का मतलब मूव होता है, मतलब इधर उधर हिलना डोलना, है ना। डेंटी ऑन द स्टेज लास्ट नाइट। पिछली रात को जो डांसर्स थे वो बहुत ही खूबसूरत तरह से मूव दिखाए या मूव किए, है ना। डांस में जो मूव्स होते हैं उनकी बात कर रहा है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये क्या है दोस्तों, वर्ब है। वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वेरी गुड, वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये। और ये क्या है, लास्ट नाइट। ये क्या है, पास्ट को दिखाने वाला टाइम है, तो पास्ट इंडिकेटिंग टाइम ऑफ एडवर्ब है। ये क्या है, टाइम ऑफ एडवर्ब, है ना। ये एडवर्ब है जो समय को दिखाता है, और ये पास्ट टाइम को दिखा रहा है। लास्ट नाइट मतलब पिछली रात को, तो ये पास्ट में दिया गया है, यानी ये जो वर्ब है इसके अकॉर्डिंग करेक्ट है। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है ना। डांसर्स प्लूरल है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में आती है पास्ट में। अब देखिए, वर्ब को मॉडिफाई कौन कर रहा है कि मूव किए तो कैसे किए, है ना। वो एडवर्ब ऑफ मैनर बताता है, एडवर्ब ऑफ मैनर। ये एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाता है दोस्तों, है ना। हो सकता है मैं इधर उधर बोल दिया हूँ, एडवर्ब ऑफ टाइम, ये एडवर्ब ऑफ मैनर। तो एडवर्ब ऑफ मैनर वर्ब को मॉडिफाई करता है। जनरली एडवर्ब ऑफ मैनर में एल वाई लास्ट में होता है, तो डेंटी नहीं होता है दोस्तों, डेंटी, ये डेंटली होता है। अंडरस्टूड, ये डेंटली यूज किया जाएगा यहाँ पे। तो गलती कहाँ रही आपकी, जैसे हम कहते हैं कि ही वर्कड, उसने काम किया, ही वर्कड ब्यूटी एट होम, या होम लगा लीजिए, एट होम लास्ट नाइट। ये लास्ट नाइट, ये थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करिएगा, जगह कम, जगह कमी है, नाइट, है ना। लास्ट नाइट, पिछली रात को उसने काम किया कैसे। इसमें मान लीजिए मैंने ब्यूटी लिख दिया, वर्कड, वो काम किया, कैसे काम किया, ये एडवर्ब ऑफ मैनर यूज किया जाएगा। अब ब्यूटी नहीं होगा यहाँ पे, क्या होगा, ब्यूटीफुली होगा, ब्यूटी, ब्यूटीफुली, क्योंकि एडवर्ब ऑफ मैनर में लास्ट में एल वाई यूज किया जाता है अगर वो और एडजेक्टिव है तो ध्यान दीजिए एडवर्ब यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे डेंटी नहीं होगा, डेंटली होगा। द डांसर स्वेड डेंटली ऑन द स्टेज लास्ट नाइट। तो आंसर आपका होगा दोस्तों ए पार्ट। अंडरस्टूड। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 जो है, वी फीड द हॉर्स ओट्स। हॉर्स को हम क्या खिलाते हैं, ओट्स खिलाते हैं, फॉर अ वीक, एक हफ्ते से, बिकॉज इट हैड ईटन ऑल द हेयर, इसने सभी घास फूस खा चुके, है ना। ये सभी घास फूस खा चुका है, सभी घास फूस खा चुका है। एक चीज ध्यान दीजिए, ये खा चुका है सभी घास फूस, तो अभी हम उसको क्या खिलाएं, है ना, एक हफ्ते तक क्या खिलाएं, ओट्स खिलाएं। तो एक चीज ध्यान दीजिए, जो सेंटेंस का जो सेंस है ये पास्ट परफेक्ट में है ना। ये काम पहले किया गया होगा, परफेक्ट में है।
है ना, पास्ट परफेक्ट सभी खाने के बाद फिर ये खाया होगा। तो जब अगर दो एक्शन पास्ट में हुए हों और एक एक्शन पास्ट परफेक्ट में, जो फर्स्ट कंप्लीटेड एक्शन होता है वो पास्ट परफेक्ट में, उसके बाद दूसरा जो एक्शन होता है वो सिंपल पास्ट में यूज किया जाता है। तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट है लेकिन सिंपल पास्ट होना चाहिए। अब ये कैसे पता चला कि प्रेजेंट है? ये फीड जो वर्ड है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट के साथ कब लगती है? सिंपल प्रेजेंट में। अंडरस्टूड गाइस? सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट कुछ भी हो, प्लूरल या सिंगुलर, इसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। तो फीड के जगह पे क्या यूज किया जाएगा दोस्तों? फेड यूज किया जाएगा। अंडरस्टूड? यहाँ पे फेड होगा। तो आंसर किस पार्ट में है? डी। अब ये हमें कैसे पता चला कि ये पास्ट ही आएगा? क्योंकि आगे वाला सेंटेंस और जो सेंस है इसका, उससे ये पता चलता है कि ये दो एक्शन हुए हैं और एक तो ऑलरेडी दे रखा है कंप्लीटेड पास्ट में, मतलब जो कंप्लीट हो चुका है पास्ट, तो दूसरा भी सिंपल पास्ट में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, वो टेंस से रिलेटेड था। जब टेंस पढ़ाऊंगा तो उसकी क्लैरिटी बहुत ही अच्छे तरीके से आपको दूंगा मैं। शी विल हैव पार्टिसिपेट इन द डांस कॉम्पिटिशन बाय द टाइम हर फादर रिटर्न्स फ्रॉम द टूर। बाय द टाइम मतलब जब तक उसके पिताजी टूर से वापस आएंगे वो अपना डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर चुकी होगी। कहने का मतलब यही है सेम। ये भी टेंस से रिलेटेड है, आप इसको मार्क कर सकते हो, यानी कितना इंपॉर्टेंट टेंस है। ये दोनों प्री में है, आए हुए एग्जाम प्री में है, सीपीयू एसआई के प्री के एग्जाम्स में आए हुए दोनों क्वेश्चन है, दोनों ये बैक टू बैक टेंस से हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा, कभी भी कोई भी मॉडल यूज किया गया हो दोस्तों, कोई भी मॉडल, इसके बाद अगर हैव का यूज किया गया हो उस मॉडल के बाद, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं दोस्तों। जैसे कि शैल हैव, विल हैव, कुड हैव, शुड हैव, या फिर वुड हैव, ऑट टू हैव होता है। ये ध्यान दीजिए, ये मॉडल जो होता है ना इसके साथ टू आता है। ऑट टू हैव हो, माइट हैव, है ना। अगर ये कभी भी हैव आता है अगर किसी मॉडल के साथ, ये विल शैल जो है मॉडल्स है, ध्यान रखिएगा, तो इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और पार्टिसिपेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये गलती है, इट शुड बी पार्टिसिपेटेड, पार्टिसिपेटेड, ईडी लगेगा लास्ट में, वर्ब की थर्ड फॉर्म। गॉट इट? तो यहां पे होगा आपका, किस में पार्टिसिपेट वाला है? सी में, ये आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, they will not attend the event as they are going away attend, अच्छा at end, sorry ये this is my mistake and at end है, ये मैंने attend देखी सर लगी, और वैसे भी स्पेलिंग मिस्टेक से हो। इसमें गलती क्या है? देखिए स्टार्टिंग से चेक कर लीजिए, दे है, दे के साथ विल शैल यूज करते हैं, डेफिनेटली करते हैं। जब मॉडल आ जाता है तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये भी सही है। द इवेंट, किस चीज़ को अटेंड करने की बात की जा रही है, ऑब्जेक्ट है, दैट इज करेक्ट। फिर यहाँ पे कुछ कारण बता रहा है कि क्यों नहीं अटेंड की। एज का यूज करते हैं कारण बताने के लिए, मैंने बताया था सिंस, एज और बिकॉज, इसके प्रीवियस क्लास में, है ना, इसके पहले वाले सेशंस में आप जाकर के देख सकते हो। तो यहाँ पे लिखा गया दे आर गोइंग अवे एट एंड ऑफ, है ना, वो दूर जा रहे हैं। कब जा रहे हैं? अप्रैल के लास्ट में वो कहीं दूर जा रहे हैं, है ना। तो एक चीज ध्यान देना, जब भी हम जैसे टॉप ऑफ द बिल्डिंग बोलते हैं, टॉप ऑफ द बिल्डिंग हो, टॉप ऑफ द हिल हो, तो द का यूज करते हैं। एंड हो, किसी चीज के एंड के बारे में बात की जा रही है ना। एंड ऑफ अप्रैल, एंड ऑफ मंथ, किसी मंथ हो, एंड ऑफ कोई टाइम हो, तो इसके साथ द का यूज करेंगे, क्योंकि जो एंड है ये एक पर्टिकुलर एंड है। पर्टिकुलर एंड कैसे? क्योंकि इसके बाद इसके बारे में बताया जा रहा है कि किस चीज का एंड दिया गया है। अप्रैल का एंड है,
तो ये क्या हो जाता है, स्पेसिफिक बन जाता है। तो यहाँ पे इसी वजह से ये फ्रेज में द यूज किया जाता है। अंडरस्टूड? चलिए, आप है तो ऐसे ये फ्रेज, जैसे आप किताबें पढ़ोगे लेकिन वो फ्रेज भी कहीं ना कहीं से डिराइव हुआ होगा ना कोई रूल से, किसी न किसी से, तो वो स्पेसिफिक बन जाता है। जैसे आपने देखा होगा कई बार कि नो के साथ जब भी हम करते हैं, नो होता है ना, आई वॉन्ट टू नो द ट्रूथ, तो द यूज करते हैं, नो द ट्रूथ, या स्पीक द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ। यहाँ पे द का यूज ट्रूथ के पहले किया जाता है। ऐसा क्यों होता है? अब ज़्यादा तो बोला जाता है कि भैया ये फ्रेज है, एक्चुअली में ये फ्रेज बना क्या, ट्रूथ कुछ भी हो, जैसे कि राम जी सीता जी के हस्बैंड थे, है ना, तो ये सत्य है कि राम ही सीता जी के हस्बैंड थे, और वो एक स्पेसिफिक चीज़ है, मतलब वो अलग नहीं हो सकती ना, किसी और को नहीं वहाँ पे हम ला के बता सकते हैं। तो इसलिए ट्रूथ के पहले, या फैक्ट कोई है उसके पहले, मतलब ये जो द वर्ड यूज किया जाता है ट्रूथ के पहले। झूठ कुछ भी हो सकता है, मतलब एक सच को हटा दो तो दुनिया की सारी चीज़ें, अनगिनत इनडेफिनेट चीज़ें, मतलब अनिश्चित चीज़ें झूठ हो सकती हैं। इसलिए जब हम लाई बोलते हैं तो जनरली हम क्या, ए का यूज करते हैं उसके साथ, क्योंकि ये एक इनडेफिनिट आर्टिकल है और लाई इनडेफिनिट हो सकती है। ट्रूथ स्पेसिफिक होता है हमेशा, इसलिए आर्टिकल द यूज करना चाहिए उसके पहले। कभी कभी क्वेश्चंस आए हुए हैं इस कॉन्सेप्ट पे भी, आप जब मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो उसमें जरूर देखेंगे जाएंगे इसी तरह से, एट द एंड ऑफ अप्रैल, है ना, ये फ्रेज यूज किया जाएगा, द का यूज किया जाएगा वहां पे। क्यों? क्योंकि अप्रैल के एंड की बात कर रहा है, वो स्पेसिफिक बना रहा है ना अप्रैल को लिख करके। चलिए, तो आपका गलती बी पार्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। I wanted to buy a candle holder, but the story did not have one. The story, sorry, कुछ और ही हो गया, ये लग रहा है पसीने वसीने गिर गए इसमें। कहाँ गया? कंट्रोल द पर्सन, कुछ तो प्रॉब्लम आ रही है। ये हमेशा यहाँ पे जाने से, चलिए आप लोग देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ तो दिक्कत आ रही है मेरे टैबलेट में। हो गया, या तो हो सकता है पसीने आ जाते हैं बीच बीच में, फैन नहीं चलाता हूँ तो, है ना। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंसेस गाइस। इसमें देखिए क्या गलती है, ये आप इसको पॉइंट अपने से आ जा रहा है लग रहा है। आई वॉन्टेड टू बाई अ कैंडल होल्डर बट द स्टोर डिड नॉट हैव, स्टोर के पास नहीं थे वन, सो आई गॉट अ केक, इसलिए मैं केक लाई या एक केक ही पाई। देखिए ये पास्ट में दिया गया है, सिंपल सी बात है, बातें पास्ट की जा रही हैं कि मैं ये लेने के लिए गई थी लेकिन स्टोर में ये चीज़ नहीं थी और इसलिए मैं ये लेकर के आई। तो ये पास्ट में, ये भी पास्ट में, ये भी पास्ट में, यानी टेंस करेक्ट है, टेंस में कोई गलती नहीं है। फिर इसके बाद क्या करने जा रहे थे, इन्फिनेटिव यूज किया गया, बाय ए कैंडल, कैंडल होल्डर, पूरा सेंटेंस सही है। बट द स्टोर, स्टोर एक सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे यूज किया गया। डिड नॉट हैव, डिड नॉट के बाद हैव का यूज करेंगे क्योंकि डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, वो भी सही है। सो आई गॉट अ केक, इसलिए मैं, तो इसमें कोई गलती है ही नहीं, है ना। ये सब्जेक्ट है, ये पास्ट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म वर्ब यूज किया गया, ये क्या पाई, मतलब ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट है, अंडरस्टूड गाइस। तो इसमें हम नो एरर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। यू अराइव्ड 2 days एगो, 2 दिन पहले आप पहुंचे हैं। पास्ट की बात की जा रही है तो ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है, सही है यहां तक सेंटेंस। बाय द टाइम यू लीव, जब तक आप जाओगे, यू विल हैव स्पेंट 9 days हियर, आप यहाँ पे 9 दिन बिता चुके होंगे। विल हैव, ये थोड़ा सा एरर उसमें मेरे जो टैब है उसमें ही लग रहा है कि कोई ना कोई दिक्कत है, क्योंकि इसका वो पार्ट काम नहीं कर रहा है कीबोर्ड वाला। चलिए तो आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करिए, उसको मैं फिक्स करूँगा जस्ट क्लास ख़त्म हो जाएगी तो यू अराइव 2 days एगो, बाय द टाइम यू लीव, जब तक आप जाओगे, यू विल हैव स्पेंट 9 days हियर, आप यहाँ पे 9 दिन बिता चुके होंगे। विल हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, ये करेक्ट है, मतलब ये पार्ट करेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद ये, फिर कितने दिन, 9 के बाद डेज है, प्लूरल है क्योंकि 9 वर्ड जो प्लूरल को शो करने वाला एडजेक्टिव है, न्यूमरल एडजेक्टिव, सही है ये। फिर ये एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। और बाय द टाइम क्या है, कंजक्शन। इसके साथ आने वाला सेंटेंस में विल शैल यूज नहीं होता है, जो कि इन्होंने यूज भी नहीं किया है, क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंसेस हो ना। बाय द टाइम के साथ, बाय द टाइम के साथ हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट यूज करते हैं। कब सिंपल प्रेजेंट होगा, कब सिंपल पास्ट होगा, मैं वो आपको बताऊंगा। तो इस सेंटेंस में भी क्या है, नो एरर। क्या हो गया है, चल नहीं रहा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। कितना नंबर पे है ये, द सिंपल मिस्टेक विच वॉज कमिटेड बाई द बॉय, जो बॉय के द्वारा कमिट किया था, हॉन्टेड हर फॉर ईयर्स, सालों तक डराया उसको। जो सिंपल मिस्टेक, सभी ऑप्शंस में देख लीजिए, थोड़ा ये इसकी टाइपिंग की दिक्कत हो सकती है, वो मैं आपको यहीं पे बता दूंगा, है ना। ये दोनों अलग अलग है, है ना, बाय द बॉय और हॉन्टेड है, अलग अलग है। तो इसमें पूछा क्या है, अच्छा करेक्ट सेंटेंस पूछ रहा है, तो एन सिंपल तो होता ही नहीं है, एन कहीं लगा है तो वो तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इस सिंपल मिस्टेक के बारे में आगे बात की जा रही है कि इस सिंपल मिस्टेक जो बॉय के द्वारा किया गया था, वो किसी को डराया सालों तक। अब सालों तक डराया यानी ये सिंपल जो मिस्टेक थी, ये एक स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर मिस्टेक है, यानी इसके पहले आर्टिकल द यूज होगा, तो ये ए एन दोनों चले गए वापस। अब देखिए और क्या क्या गलती हो सकती है, द सिंपल मिस्टेक विच वॉज, यहाँ पे भी द सिंपल मिस्टेक विच वॉज कमिटेड, दोनों जगह पे बाई एन बॉय लिखा है यहाँ पे, तो ये वैसे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ये तो हैंग कर गया, इतना महंगा टैबलेट हैंग कर गया। ओके दोस्तों, लग रहा है आज इस पर लोड बहुत ज़्यादा पड़ गया। मैं अभी यहाँ पे इसको डिसकंटिन्यू करता हूँ, फिर आगे मैं नेक्स्ट क्लासेस लूँगा।